जोहार। नई बुलंदी कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। स्वच्छता साफ सफाई हमारे आधारभूत जीवन का अभिन्न अंग है। आधुनिक भारत में महात्मा गांधी से लेकर के भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता और साफ सफाई को नए आयाम में और नए परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने का कोशिश किया। आज हमारे बीच स्वच्छताग्राही मीना देवी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आज हम लोग मीना जी से चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और स्वच्छता साफ सफाई के विभिन्न आयामों पर आज इसको चर्चा करेंगे। मीना जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। मीना जी, जब स्वच्छता की बात हम करते हैं, साफ सफाई की बात करते हैं, तो सबसे पहले केवल सड़क पर और हमारे आसपास की चीज़ों को स्वच्छता के बारे में जाता है, लेकिन स्वच्छता के कई आयाम हैं और इसमें स्वच्छता के कौन कौन से आयाम हैं, इसके बारे में थोड़े हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ, स्वच्छता में सबसे पहले तो साफे सफाई आता है सर। क्या कि लोग जहाँ तहाँ कूड़ा कचरा को फेंक देता है। साफ़ सफाई के बारे में बिल्कुल ही पता नहीं है कि कचरा हम कहाँ फेंक रहे हैं, क्या हो रहा है, कचरा फेंकने से क्या हमारी ज़िंदगी में कैसा हमारा ज़िंदगी बीतेगा। क्योंकि कचरा फेंकने से होता है ताकि वो गल के उसमें गंदगी, उसमें मच्छर पनपता है, मच्छर आके घर में प्रवेश करता है तो कितना तरह का बीमारी होता है। लेकिन लोगों को ये जानकारी नहीं है। घर से कचरा को निकालें और बाहर में जहाँ तहाँ फेंक दिए, चाहे कोई भी कचरा हो। यानी कि साफ़ सफाई के बारे में एकदम बिल्कुल ही नहीं लोग जानते थे जी। तो जब हम लोग 2010 में जब हम लोग को ग्रामीण के माध्यम से चुना गया तो हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए कि नहीं, स्वच्छता का अगर काम है तो हम लोग निस्वार्थ भाव से हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। तो हम खड़ा हुए तो ग्रामीण ने हमको समर्थन किया कि नहीं, काम आप ही कर सकते हैं स्वच्छता का। तो जब हम चुन के आ गए तब हमने सोचा कि नहीं, अब हमको काम तो शुरुआती करना है। तो गांव के मुखिया हैं, वार्ड है, सरपंच हैं, सभी के सहयोग से और PhD विभाग से और हमारे यूनिसेफ के माध्यम से स्वच्छता का काम ये अभियान शुरू हुआ। हाँ, ये अभियान हम शुरू किए। तो स्वच्छता में क्या किस किस चीज़ों पर आप ध्यान देती थी या किस किस चीज़ों पर अभी भी आप ध्यान देती हैं? हाँ, सबसे पहले तो सर लोग खुले शौच से मुक्त करना। यानी कि लोग पहले शौचालय के मर्म नहीं जानते थे कि शौचालय क्या होता है। जहाँ तहाँ घर के बाड़ी में भी लेटिंग करते थे, इधर उधर पूरा जहाँ तहाँ पूरा मत ही बोलिए। तो मतलब खेतों में जाकर के, आसपास में जाकर के, मतलब तो खेतों में जाकर के और आसपास पूरा जाते थे और शौच करते थे। और इसमें महिलाओं को बहुत तकलीफ कठिनाइयों से झेलना पड़ता था सर। क्योंकि अगर तबीयत खराब हो गया तो महिला को आते जाते में भी परेशानी। ऐसी कई बच्चियां हैं, किशोरी बच्चियां, जिसको ये खुले में शौच जाने के कारण लड़की कई प्रकार के अपराध का शिकार भी होती अपराध के शिकार बन जाते हैं। तो इस चीज़ को देखे हम लोग, जब तकनीकी जब शौचालय की आई तो हम लोग इस पर जोर शोर से ध्यान लगाए। नहीं, शौचालय को हम लोग को बनाना बहुत ज़रूरी है। तब हम लोग गांव में ग्राम सभा किए, लोगों के माध्यम से, ग्रामीणों के माध्यम से। सबसे पहले गांव में डुगडुगी जो हम लोग आवाज़ देते हैं उसको बजाएं, ग्राम सभा किए। ग्राम सभा के माध्यम से इस बात को रखें कि जो भी बहू बेटियां जो अच्छा, ये शौचालय के अलावा भी कुछ किया आप लोगों ने? हाँ, शौचालय ही केवल किया? नहीं सर, बहुत सारे काम किए। जैसे शौचालय किए तो शौचालय तो बन गया, लेकिन उसमें उपयोग करने के लिए लोग तैयार नहीं थे उसमें। काहे कि ये शौचालय बनाने में भी बहुत सारी हम लोग ग्रामीण से कठिनाइयाँ झेलना पड़ा। अरे ये क्या दो गड्ढा है, वो तो एक ही दिन में हम लोग भर जाएगा, कह के ये बेकार है, फालतू है, बेकार है, ये सब
सरकार का पैसा बेकार जा रहा है, लोग को यानी कि समझ में नहीं आता था। घर में बैठ कर के कोई फायदा ना कोई, हाँ, कोई फायदा नहीं। जब हम लोग ग्राम सभा के माध्यम से जब महिलाओं को, अधिकतर विशेष महिलाओं को जब हमने जागरूक किया, तो महिलाएं कहे, माता बहनें बोली नहीं दीदी ये बहुत अच्छा चीज़ है, आप इसको एकदम बनवाइए। जब हम लोग शौचालय बनवा लिए तो बनने के बाद भी लोग को हंसी आने लगा, घुस के बोलने लगा, अरे ये होता है वो होता है, बहुत तरह का क्या बोलते हैं, बहुत तरह का आलोचना बात करने लगे। तो फिर इसी बीच हम लोग ग्रामीणों को, महिलाओं बहनों को स्कूल में भी जाके टीचर लोगों का सहयोग से, उसके बाद पूरा पहले स्कूल के बच्चियों को समझाएं, समझाने के बाद माताएं जो समूह की महिलाएं हैं उनको समझाएं, तो उनको समझाने के बाद बोले कि नहीं दीदी ये बहुत अच्छा है, अब हम लोग खुले में शौच नहीं करेंगे। तो मीना जी, शौचालय के अलावा भी जैसे पेयजल है, हाँ, उसकी स्वच्छता की बात होती है, हाँ, कूड़ा करकट प्रबंधन है, उसकी स्वच्छता की बात होती, हाँ, है, तो ऐसे कौन कौन से क्षेत्र में आपने काम किया? एक तो शौचालय हो गया, हाँ, एक शौचालय होगा, किया आपने? और जैसे शौचालय होने के बाद जल गुणवत्ता में आते हैं। जल गुणवत्ता, हाँ, जल गुणवत्ता यानी कि लोगों को, जिस तरह हम लोग ग्रामीणों को समझाएं कि जिस तरह डॉक्टर के पास जाते हैं, हम बीमार पड़ते हैं, इलाज करते हैं, दवा मिलता है तो ठीक होता है, उसी तरह पानी का भी इलाज किया जाता है। तो हम लोग किट हम लोग के पास रहता है जल जांच का, तो वही जगह जगह पे जो हमारा चापाकल हुआ, सार्वजनिक कुआं हुआ, पिए जहाँ से लोग पानी में पीते हैं, डाड़ी उड़ी से पहले पीते थे, अभी तो पूरा चापाकल, अभी तो हर घर नल का जल का भी सुविधा हम लोगों ने एक एक घर तक, जो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कहे थे कि मैं हर घर नल का जल 2024 तक पहुंचाऊंगा, वो भी सपना हम लोग का हर ग्रामीणों को अभी तक मिल चुका है, पूरा हो चुका है। तो इसी हम लोग वही पानी को टेस्ट करके ग्रामीणों को दिखाते हैं कि देखिए ये पानी में फ्लोराइड है कि आयरन है कि पीएच है, हर तरह का जो भी जांच है सारे जांच करके लोगों को बताते हैं कि अगर पानी में फ्लोराइड पाया गया, अगर किसी प्रकार का कोई प्रदूषण युक्त पानी है तो उसके लिए क्या करती हैं आप? अगर उस तरह का निकलता है तो अगर हम लोग जांच करते हैं सर, उसको जांच करने के बाद हम लोग लैब में भेजते हैं, लैब में भेजते हैं, लैब से ही हम लोग को जाते हैं वहाँ और जाके फिर बताते हैं। अगर अधिक ही अगर पीने के लायक नहीं है तो उसमें हम लोग रेड मार्का लगा देते हैं कि ये जल पीने योग्य नहीं है। तो ये जो आपने स्वच्छता अभियान शुरू किया, जैसे पेयजल का है, जैसे पानी की गुणवत्ता है, शौचालय का है, या कूड़ा प्रबंधन का है, या गड्ढा का है, तो जो भी चीज़ें आपने की उसके लिए जन जागरण कैसे शुरू किया? हाँ, ये जो जन जागरण है सर, इसको हम लोग ग्राम सभा के माध्यम से हम लोगों को जागरूक किए। गांव में ही ग्राम सभा बैठाई गई, ग्राम सभा के माध्यम से जो ये कूड़ा कचरा की बात आ रहा है सर, तो ये जहाँ तहाँ जो कूड़ा को फेंकते थे उसको हम लोग क्या करने लगे कि बाड़ी में ही एक गड्ढा बनवा के बोले कि खाद को आप लोगों बाहर ना फेंकिए, उसको यहीं डालिए ताकि वो क्या बोलते हैं आपका खाद भी बन जाएगा। यानी आप लोगों ने उनको ग्रामीणों को ये समझाने की कोशिश की कि ये कूड़ा कचरा नहीं है, आपके खेत का ये खाद है। हाँ, वो खाद बनेगा, वो खाद आपका जो आप खेती लगाते हैं सब्जी साग सब्जी, तो उसमें आपका पैदावार अच्छा होगा। हाँ, उसका उपयोग होगा। और जी ये 2 गड्ढा वाला जो शौचालय था ना सर, जब हम लोगों ने बताया कि ये सोना खाद के नाम से जाना जाता है, सोना खाद अभी हमारे यहाँ 2013-14 में खुले शौच से मुक्त तो हो गया, शौचालय पूरा बन गया, अभी तक किसी ने गड्ढा को भर नहीं पाया। और 1-2 ग्रामीण भरबो किए हैं तो वो दूसरा गड्ढा को चालू कर दिए हैं ताकि गर्मी में 2 साल होगा को गर्मी में सूख जाएगा तो उसको सोना खाद उठा के और उसको बोलेंगे कि अपना बाड़ी जहाँ पर खेती लगाते हैं उस पे लगाइए। मतलब ये दोनों तरफ से आप लोगों ने इसका जन जागरण किया, और इस माध्यम तो इसमें स्कूल भी, कॉलेज भी, ऐसा भी आप लोगों ने इसको पकड़ा, इस क्षेत्र में भी आप लोगों ने काम किया? हाँ सर, स्कूल में जैसे चुपकी तोड़ो स्वस्थ रहो, यानी कि किशोरी बच्चियाँ महामारी के बारे में नहीं उतना ही, यानी कि क्या बोले, शर्म, इतना ही शर्म भरा हुआ था ना वो बच्चियों में और माँ में भी, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, छुआछूत इतना ही मानते थे कि मत बोलिए कि मेरी बेटी महामारी हुई है तो हम किसी को नहीं बताएंगे।
तो वो बेटी पर क्या गुजर रहा है, किस तरह गुजर रहा है। माँ अगर किसी से सॉल्व बात को नहीं करेगी तो कौन कैसे बताएगा। तो यही हम लोग स्कूल में जाके या समूह की महिलाओं में जाके इस बात को बताएं कि माहवारी किसी प्रकार का कोई मतलब कमजोरी नहीं, कोई बीमारी नहीं है, नहीं, किसी तरह का कोई नहीं। अगर माहवारी नहीं है तो फिर वो माँ बन नहीं पाएगी। इसीलिए माहवारी से दूर नहीं रहना है और ये अछूआछूत का नहीं है, इसको खुले आम बात करना है। अगर किसी तरह का तकलीफ है तो माँ से शेयर कीजिए, अपना पति से शेयर कीजिए, अपना बेटा से शेयर कीजिए। ये छुपने वाली बात नहीं है। इस शर्म को तोड़ के जब तक आप बात को आगे नहीं रखिएगा तब तक कैसे जानेंगे कि क्या है नहीं है। अभी लोगों खूब जागरूक हो चुकी है महिलाएं, हमारे बच्चियां भी। हम लोग महीना में एक बार स्कूल पहुंच ही जाते हैं और जाके बच्चियों को इस बारे में बताते हैं। अभी बच्चियां अभी पेड़ का इस्तेमाल भी करती है, बहुत कपड़ा का भी यूज नहीं करती है। और पेड़ को कहाँ फेंका जाता है उसका भी हम लोग प्रबंधन बताएं। फिर स्कूल में भी भास्मक बना हुआ है तो बच्चियां उसका भी उपयोग हो रहा है, उसका भी उपयोग हो रहा है। अच्छा, ये जो अपने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आज से 10 साल पहले नारा दिया कि भाई स्वच्छता है, सफाई है, उसका क्या प्रभाव पड़ा है? ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी जो बोले हैं ना, ये पड़ा। क्योंकि जिस समय हमारे रामगढ़ जिला में खुले शौच से मुक्त हो गया तो उस समय जिला के माध्यम से हम लोग को गढ़वा, पलामू, चंपारण ऐसा जगह में जाने का मौका मिला और जाके ये स्वच्छता के बारे में लोगों को जागरूक किए। लोगों काफ़ी जागरूक हुए, खुश हुए। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मॉर्निंग फॉलो किए, ग्राम सभा किए। उसमें कुछ नारा वगैरह भी है? हाँ, नारा भी था कि जिस घर में शौचालय है उस घर में बेटी देंगे। इसी तरह का बहुत सारा नारा है। तो इस चीज़ों को, इस अभियान को जो प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया उसका कितना इम्पैक्ट आप देख रहे हैं, कितना प्रभाव पड़ा? प्रभाव तो बहुत पड़ा है सर जी। हाँ, प्रभाव पड़ा है। कुछ ही लोग हैं जो अभी तक नहीं सुधरे हैं, नहीं तो आपको बता दें 100 में आपका 80% लोग सुधार है। माने इसका प्रभाव ये पड़ा कि ग्रामीण क्षेत्र में भी जहाँ पर ये स्वच्छता कोई विषय नहीं होता था, आज 100 में से 80 लोग ये सारे स्वच्छता के चीजों को फॉलो कर रहे हैं। हाँ, जैसे जल जमाव भी होता था तो व्यर्थ में पानी को बहा देते थे, उसमें भी हम लोग किचन गार्डन का जो व्यर्थ में पानी बहता था उसके बारे में भी हम लोग बताएं कि जो आप व्यर्थ में पानी बहा रहे हैं तो उसमें आप कुछ साग सब्जी फल लगा दीजिएगा तो वो पानी आपका उपयोग हो जाएगा और आप उसका भी आनंद ले सकते हैं, साग सब्जी खा सकते हैं। और अगर व्यर्थ में पानी को बहाना भी बेकार है, इसीलिए अपना सोख्ता गड्ढा का भी हम लोगों पर अधिक ही चर्चा कर रहे हैं, उन लोग को समझा रहे हैं कि बनाइए ये सोख्ता गड्ढा और पानी इस क्षेत्र में क्या क्या कठिनाइयाँ आपको महसूस हुई? प्रथम चरण में अभी भी कुछ कठिनाइयाँ होती होगी? हाँ, कठिनाइयाँ तो बहुत सारे हैं सर। कठिनाइयाँ ये है कि सबसे पहले ग्रामीण तो देखने के बाद बोलते हैं कि बस अब ये आ गई लेक्चर देने के लिए कि साफ सफाई करो, गड्ढा खोदो तो पानी को जमा करो तो साग सब्जी लगाओ। तो हम ले ठीक है भाई, हमारा यही काम है तो हम तो यही बताएंगे। तो यही बहुत सारे कठिनाई आए। पहले तो लोग एकदम देखते थे और किसी तरह का वैल्यू नहीं देते थे कि अरे ये आ गई, इसका यही काम है। बहुत तरह से हम गमा किए गांव में, फिर भी उस पर भी हम नहीं ध्यान दिए कि चलिए एक कान से सुनते थे दूसरा कान से निकाल देते थे कि नहीं ये हमारा काम है। अच्छा, इसमें किसी ने विरोध भी किया? हाँ, नहीं करने देंगे इस गांव में? हाँ, गांव में बहुत सारे लोग हैं कि विरोध किए। जो लोग विरोध किए और वही लोग अभी बढ़ चढ़ के आते हैं हमारे पास कि मीना मैडम हमारे यहाँ भी सोख्ता गड्ढा का प्रबंधन करवा दीजिए, थोड़ा हमारे घर की महिलाओं को भी समझाइए। और आपका क्या बोलते हैं जो शौचालय 2 गड्ढा में जो तैयार नहीं थे, अभी जो विरोध जो बना हुआ दीवार को तोड़ दिए जो बनाते थे। कुछ लोगों ने मतलब बना हुआ दीवार भी था उसको भी तोड़ दिया। हाँ, उसको भी तोड़ दिए। तोड़ने के बाद बहुत तरह से बोले कि ये ईंटा सही नहीं है तो ये सही नहीं है तो पेन सही नहीं है, ये फालतू है तो बेकार है, कह के बहुत तरह से। वो लोग को 60-70 हज़ार रुपया वाला शौचालय चाहिए तो बोलेंगे शौचालय है। तो जब ये गुणवत्ता जब देखे बन गया और अभी तक लोग यूज कर रहे हैं, वही लोग जो छूटा हुआ शौचालय है
वो लोग घर पे आके परेशान करते हैं कि दीदी जो भी हुआ गलती हुआ, अब हम लोग को यही शौचालय चाहिए, काहे कि सेप्टिक टैंक में बहुत दिक्कत बहुत परेशानी, हम लोग उस मल को कहाँ फेंकेंगे, और ये मल तो हमारा सोना खाद देने का काम करता है दीदी। इसीलिए खेत में भी उपयोग कर लेते खेत हैं, में कृषि में उपयोग, भी हाँ उपयोग कर खेत लेते में हैं। उपयोग कर लेते हैं। और आप ये फिर प्लास्टिक की बात आई तो प्लास्टिक के हम लोग क्या करते थे कि हम लोग एक टीम थे। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन ना, हाँ प्लास्टिक हाँ कचरा। हाँ कचरा, तो वो प्लास्टिक को भी लोग जहाँ तहाँ फेंकते थे, तो हमने शुरू किया पावदान से प्लास्टिक को लंबा लंबा कटिंग करके हम बोले कि देखिए वो प्लास्टिक को फेंकेंगे तो उसको हम लोग वो सुंदर सुंदर इसी तरह गुलदस्ता बनाए हैं, कुछ झालर बनाए हैं, कुछ पावदान सब बनाते थे, लोगों को यही सब बताएं। और मतलब जो प्लास्टिक हम कचरे के रूप में फेंक देते थे उसको, और वो कूड़ा कचरा बन जाता था, उससे प्रदूषण होता था। हाँ, उसका हमने प्रोडक्शन शुरू कर दिया, उत्पाद बनाना शुरू कर दिए। और लोगों को घर में एक बोरी रखने के लिए बोले कि एक बोरी रखिए, जो भी आपका प्लास्टिक निकलता है उस बोरी पे ढेर कीजिए, वो प्लास्टिक हम खुद उठा के ले जाएंगे। वो प्लास्टिक बहुत काम का चीज़ है, वो फिकाऊ नहीं है, वो बहुत तरह का। आप अभी हम लोग को भी बताया गया है कि प्लास्टिक से रोड बन रहा है, तो हम लोग वही प्रत्येक ग्रामीण अगर देखते हैं हम लोग को तो बताते हैं कि दीदी हम मेरे पास इतना प्लास्टिक हम लोग जमा किए हैं। तो हम लोग ये भी अभियान एक चलाए थे कि प्लास्टिक दो पौधा लो। अच्छा, ये भी मतलब अभियान चलाए कि भाई इतना प्लास्टिक दो और एक पौधा आपको मैं या दो पौधा ऐसा दे देता हूं। पौधा, वो भी हम लोग पौधा भी लगाने का काम करवाए प्लास्टिक लेके लोगों के, ग्रामीणों के साथ। इसका कितना प्रभाव पड़ा? इसका तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा, काहे कि प्लास्टिक अभी भी देखिए सर है, प्लास्टिक दुकान में ऐसा कोई भी प्लास्टिक है कि बिना प्लास्टिक का काम नहीं होता है, लेकिन हम लोग बोलते हैं बस उसको काम ही तक कीजिए। और जो हमारी समूह की महिलाएं हैं वो लोग को बैठ के बोले कि हमारे पास रद्दी साड़ी कितना फेंका हुआ रहता है, जो हम उस प्लास्टिक को यूज करेंगे वही साड़ी का थैला बनाएंगे, उसी से हम मार्केट जाएंगे और मार्केट जाके उसी से हम सामान लेकर के आवेंगे, क्योंकि ये जीवन बहुत अनमोल है और बहुत मुश्किल से मनुष्य जन्म मिलता है, और ये प्रदूषण से बचिएगा आप लोगों तो फिर तो प्लास्टिक का उपयोग कम करना पड़ेगा। तो अच्छा, अभी मीना जी पर्सनल एक है कि इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? इसकी प्रेरणा हमारे हम लोग टीवी में भी देखे थे, और हमारे प्रधानमंत्री का चंपारण में प्रोग्राम हुआ था तो हम लोग वहाँ शामिल भी हैं। वहाँ पर उनका प्रोग्राम में हम लोग गए भी थे, उनका जो उनकी जो वाणी को सुने उससे हमको बहुत प्रेरणा मिली। और हमारे यूनिसेफ जो टीम है वो भी हमारे यहाँ जाके हम लोग को हर चीज़ में भरपूर सहयोग किए हैं। तो इसमें पारिवारिक जो आपका परिवार है, पर्सनल परिवार है, उससे कितना आपको सहयोग मिला? क्योंकि जैसे आप बाहर जाती होंगी, लोगों से मिलती होंगी, काम करती होंगी, तो इसमें परिवार का कितना सहयोग मिला आपको? हमको सहयोग मेरे परिवार से खूब मिला, क्योंकि मेरा पति हैं, एक दो बोलते हैं घर के लोग, अगल बगल के बोलते हैं फालतू तुम जा रही है, ऐसा है वैसा है, बहुत तरह का आलोचना करते थे। लेकिन हमारे हस्बैंड जो हैं वो बोले कि नहीं, ये सेवा का काम है, सब कुछ पैसा से नहीं होता है, सेवा ही सबसे बड़ा धन है, इसीलिए हम तुम्हारा ठीक है। मेरा पति भी सहयोग किए, मेरा बेटा भी सहयोग किए, मेरे बेटी भी सहयोग किए। अगर हमको कहीं जाना भी रहता था तो हमको पहुंचा देते थे, फिर जाके भी लाते थे। इससे बढ़ के और क्या सेवा करेंगे, बहुत सेवा हमको मिला है। और क्या क्या होना चाहिए इसमें, और इसमें अभियान में और क्या क्या होना चाहिए? इस अभियान में अभी और होना चाहिए, काहे कि अभी देखिए ठोस तरल आपका जल जीवन मिशन के तहत आपका अभी गांव सब में नाडेप बन रहा है, सोख्ता गड्ढा बन रहा है। लड़कियों को गांव में जैसे पेड़ फेंकने में दिक्कत होती है ना सर, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो वो भास्मक बन रहा है, तो उसको अभी हम लोग ग्रामीणों को ग्राम सभा करके लोगों को समझा के वही नाडेप को, ताकि और जो इधर उधर कचरा फेंक रहे हैं वो कचरा को एक जगह फेंकेंगे, उसको फिर खाद तैयार करेंगे। और जगह जगह पे हम लोग अभी सोख्ता गड्ढा का निर्माण करवाए, और जो बहता हुआ रोड का पानी उसको वो भी निर्माण हुआ, आपका नाडेप सब बना, अब भास्मक भी बन रहा है, सारा कुछ बना रहे हैं।
तो इस क्षेत्र में ये सब चीज अभी और करने की जरूरी जरूरत है। हाँ, ज़रूरत है। और आपको क्या क्या लगता है कि कहाँ कहाँ क्या करना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, आम लोगों को क्या करना चाहिए, जो सुनने वाले हमारे दर्शक हैं उनको क्या करना चाहिए? देखिए, अभी देखिए, सहयोग तो दोनों तरफ से होना चाहिए कि यानी कि कुछ भी अगर काम हो, जब तक हमारे दर्शकों को सहयोग ना मिले तो फिर हम लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब तक दर्शकों का सहयोग मिलेगा, हम लोग का भी भरपूर प्रयास रहेगा, जो होना चाहिए वो होगा ही। तो इस क्षेत्र में जैसे आप आई, इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, और जैसे आपने बताया कि अपना जो जिला है, अपना जो ब्लॉक है, अपना जो गांव, जैसे आपने बताया कि भाई हम जिले का भी काम किए हैं, ब्लॉक का भी काम किए हैं, पंचायत का, तो ये जो परिवर्तन हो रहा है इसको आप कैसे बदलते हुए देख रही हैं? किस प्रकार से बदल रहा है? हाँ। जैसे आज से 10 साल पहले कैसा था, आज कैसा है? हाँ, देख, आज से 10 साल पहले सबसे पहले तो लोग आदमी को देखते तो पहले इज्जत नहीं करते थे, लेकिन अब देखने के बाद इज्जत करते हैं। उसके बाद अगर जहाँ पर गांव घर में साफ सफाई हाँ, दिखती है, साफ सफाई अगर जाइएगा तो बोलेंगे नहीं, देखिएगा पूरा साफ सफाई मिलेगा। खुला में शौच नहीं जाते हैं, शौचालय में शौच करते हैं। और हाँ, सुबह सुबह निकलते तो लोग दिखते थे, वो अब नहीं दिखते। वो अब नहीं दिखता है। हम्म। इसके लिए हम लोग बहुत प्रयास किए सर, तो आज देखते हैं कि नहीं जाते हैं लोग, सब शौचालय में ही यूज करते हैं। अच्छा, जैसे आपने एक अपने यहाँ जल सहिया का भी एक कंसेप्ट है, स्वच्छता ग्राही का है, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो साफ सफाई करने वाले कर्मचारी हैं उसको सहयोग, जैसे कुछ लोग अपने से लग जाते हैं साफ सफाई करने के लिए, तो ऐसा भी कुछ होता है? हाँ सर, अगर हम लोग जैसे अभी 2 अक्टूबर आ रहा है, अभी तो स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है। अगर हम ग्रामीणों के पास पहुँचे कि नहीं, आज हमको ये सार्वजनिक जगह पे हमको झाड़ू करना है या सफाई करना है या कूड़ा को उठाना है, तो अगर हम लोग चले जाते हैं तो ग्रामीण भी सहयोग देते हैं और सब आ जाते हैं कि चलिए आपके साथ हम लोग भी हैं। कितने ग्रामीणों का सहयोग मिलता है? सर, ग्रामीण का पूरा भरपूर पूरा तो नहीं रहता है, लेकिन जितना मिलने का है उतना मिल जाता है। और ब्लॉक में परिवर्तन कुछ दिख रहा है आपको? हाँ, ब्लॉक में भी परिवर्तन दिख रहा है, काहे कि ब्लॉक में भी ब्लॉक का लोग जहाँ तहाँ कुछ भी खाते थे तो फेंक देते थे, तो देखते हैं अभी लोग जाते हैं तो बोलते हैं कि नहीं, ये स्वच्छताग्राही लोगों तो बहुत सुधार किए हैं। जाने से देखते हैं अब जगह जगह डस्टबिन में ही कचरा को फेंकते हैं, जो भी नहीं तो पहले इधर उधर फेंका देते थे, पानी पूरा बह रहा है, साफ सफाई नहीं था, वो सब तो सब ठीक है। मतलब जो ब्लॉक स्तर पर जो ऑफिस था उसमें भी साफ सफाई दिखता है? हाँ, उसमें भी साफ सफाई अभी दिखता है। जिला स्तर पर भी ऑफिस में साफ सफाई दिखता है। हाँ। और ग्रामीण क्षेत्र में साफ सफाई? हाँ, ग्रामीण क्षेत्र में भी साफ सफाई। अभी बारिश का मौसम है सर, तो अभी इस बार बारिश थोड़ा अधिक हुआ है, होने के कारण थोड़ा सा अभी पानी बह रहा है तो थोड़ा कीचड़, लेकिन अभी देखते नहीं, हमने साल मतलब 10 साल में क्या परिवर्तन, कैसे बहुत परिवर्तन तो बहुत ही सर, इसलिए कि पहले और अब में कई कि लड़कियां जो बाहर जाती थी वो भी अभी कुछ जितना लड़की पर आरोप लगता था वो भी कम हो गया, महिलाओं जो बीमारी से पीड़ित रहती थी उससे भी कम हो गया। कहे कि क्या बोले, जैसे गांव में मलेरिया मच्छर वगैरह का भी प्रकोप कम हो गया। अभी जैसे मच्छर का भी प्रयोग कम हो गया, क्योंकि हम लोग मच्छरदानी भी यूज करने के लिए बोलते हैं कि मच्छरदानी लगाइए, मच्छरदानी का भी यूज करती है महिलाएं, ग्रामीण भी। तो इस क्षेत्र में इस प्रकार से परिवर्तन आपने देखा है। हाँ। और आने वाले समय में और आपके पास में क्या प्लान है, क्या क्या करना चाहती हैं? आने वाला समय में हम तो चाहते हैं कि इससे भी और बेहतर काम करेंगे, ताकि बेहतर काम करने, अभी इतना ही सा काम हुआ है तो इतना अच्छा काम दिखा, और आने वाला समय में देखते हैं कि अभी लगे हुए हैं कि इससे अच्छा आप क्या काम करें कि हमारा और अच्छा, एक इस बीच में एक छोटी सी और बात मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप काम करते हैं तो उसमें लोगों को कैसे आप इन्वॉल्व करते हैं, जोड़ते हैं? अच्छा, लोगों, अभी जैसे कि हमको अभी सफाई में निकलना है। हाँ। तो सफाई के लिए आज अभी फ़ोन का माध्यम है, फ़ोन के माध्यम से महिलाओं को, भाइयों को जानकारी देते हैं,
जानकारी देने के बाद बोलते कि आज हमको ये कार्यक्रम करना है फलाना तारीख को, तो आप लोगों क्या कहते हैं, सहयोग है कि नहीं है? तो बोलते हैं हाँ मैडम, क्यों नहीं सहयोग है, आप आगे आइए, हम लोग आपके साथ हैं। तो मुख्यतः आप ग्राम सभा के माध्यम से, हाँ, स्कूल के माध्यम से, पंचायत के माध्यम हाँ, से हाँ, इस प्रकार से आप जोड़ते हैं। और हमारे दर्शक को क्या बताना चाहेंगे आप? और यही सब बताना चाहते हैं कि जो भी मन में पहले जैसा था वो तो नहीं है, अब तो मन भी देखते हैं कि बहुत लोगों का खुशहाल देखने के लिए मिलता है। साफ सफाई रहते हैं तो साफ सफाई रहते हैं तो खुशहाल देखने के लिए मिलता है। और बोलते हैं मैडम आपने बहुत ही अच्छा काम किया, और ऐसा कुछ ऐसा ऊंचा काम कीजिए ताकि हम लोग आपके साथ हैं। और ठीक ही अच्छा मतलब लोगों का मन भी सुधरा हाँ, है, मन भी सुधरा है, मन की भी सफाई हुई मन है, की तन भी, की हाँ, भी सफाई हाँ, हुई है, समाज की भी सफाई हुई समाज है। की भी सफाई हुई और है। इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान था वो काफी काम किया है। हाँ, उन्हीं का आह्वान तो अधिकतर काम किया है। वो जो हमारे प्रधानमंत्री जो आए हैं ना, वो बता रहे हैं ना कि सारा कुछ, यानी कि 10 साल जो पहले था और अब में बहुत ही फर्क पड़ गया है। साफ सफाई से लेके हर चीज़ का, स्कूल से लेके आपका आंगनबाड़ी से लेके आपका समूह की महिलाएं से लेके हर चीज़ में बदलाव मिल गया। तो इस प्रकार से बदलाव आपने देखा है, बदलाव आपने महसूस किया है। हाँ सर। और जितने भी प्रकार के बदलाव हैं, जितने ही प्रकार के बदलाव हैं, ये आह्वान के बाद सारे के सारे बदलाव आपने देखे हैं। हाँ, तो हमने देखा कि साफ, स्वच्छता, सफाई ये जीवन का बहुत ही अहम पक्ष है। और अपने मीना जी ने जो साफ सफाई किस प्रकार से हम शुरू करें और किस प्रकार से पूरे गांव को जोड़ करके, पंचायत को जोड़ करके, जिला के लोगों को जोड़ करके और साफ सफाई के अभियान को एक आंदोलन के रूप में परिणत करें, वो आपने सुना, जाना, देखा। ऐसे ही कार्यक्रम को लेकर के हम आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। मीना जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। आभार, नमस्कार, जोहार। धन्यवाद सर।